बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने स्केलेटन के आखिरी पार्ट को पढ़ा, दैट वाज अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको ये बात याद है कि जो हमारा स्केलेटन है इट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है। आखिर एक स्केलेटन अपनी शक्ल को हार्ड होने के बावजूद कैसे चेंज कर सकता है? यस, यू आर राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, राइट। और यही हमारा आज का टॉपिक है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने वाले हैं जॉइंट्स को। तो पहली बात यह है कि हमें जॉइंट्स को डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन ऑफ जॉइंट इज कि प्लेस in skeleton, a place in skeleton where two or more bones, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ क्या करती हैं, आपस में आके जुड़ती हैं। इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, आसान सा वर्ड, जॉइन। और अगर आपको मेडिकल टर्म सीखनी है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट टुगेदर। आर्टिकुलेट टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट। ठीक है। जहां भी दो हड्डियां आपस में आके मिलेंगी, ये देखें, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर इज अ जॉइंट। ठीक है। अब जॉइंट कि हम कितनी टाइप्स देखेंगे, तो आंसर इज टाइप्स के लिहाज से जॉइंट्स की टाइप्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों के लिए इस पार्ट ऑफ द बोर्ड पे एक क्या ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स? टेबल, समथिंग लाइक इट, राइट। और इस पर्टिकुलर टेबल में हम देखेंगे कि हम किस किस बेस पे अपने जॉइंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है उसे हम लोग नाम कह देते हैं स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी कि जॉइंट मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर हम देखिए कि नंबर 2 पे उसकी स्ट्रक्चर के एतबार से कि जॉइंट की शक्ल किस तरह की। फिर हम देखेंगे कि हमारा जॉइंट किस किस्म की मूवमेंट कर सकता है। तो इस लिहाज से टाइप ऑफ मूवमेंट हम यहां पे थर्ड स्टैंडर्ड बनाते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मोबिलिटी के रेफरेंस से बात करूं तो मेरे पास 3 किस्म के जॉइंट्स बनते हैं। आए इनको नेक्स्ट बोर्ड पे स्टडी करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। किस बेस पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग इसको? मोबिलिटी की बेस पे स्टडी कर रहे हैं। कोई जॉइंट कितना मूव कर सकता है, किस हद तक मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोबिलिटी। तो मेरे पास मोबिलिटी की बेसिस पे 3 किस्म के जॉइंट्स हैं। नंबर 1 आर कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि दो बोन्स एक दूसरे के साथ साथ पड़ी हैं और कभी अपने रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करती। अब देखिए ना, ये वाली बोन इस बोन से अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रही, लेकिन वहां पे दो बोन साथ साथ तो पड़ी हैं, लेकिन जब से पैदा हुए वो साथ ही पड़ी हुई है, वो अपनी आपको मूव नहीं कर सकती। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल? यस, परफेक्ट। बोन्स ऑफ द स्कल, ये बोन जब से यहां यहीं पड़ी हुई है, ये बोन जब से यहां यहीं है, और ये पैराइटल बोन जब से पड़ी है यहीं है, ऑक्सीपिटल जब से पड़ी है यहीं पर। तो दीज बोन्स कैन नॉट चेंज द रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो हम उसे नाम कह देते हैं इमूवेबल जॉइंट। और आपको पता है कि हमारे स्कल में जहां भी दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करती हैं वहां पे एक हेयर लाइन मल्टी फैसेट क्या बन जाता है? जॉइंट बन जाता है। एंड दैट वेरी मल्टी फैसेट जॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुचर, राइट। तो हम एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल sutures of the skull. For example, sutures of
द स्कल। अब आप क्या करेंगे, लुक एट दिस वेरी एनिमेशन। आपको यहाँ पे ये स्लोली रोटेट करती हुई स्कल नजर आ रही है और आपको इसके अंदर बिल्कुल ये लाइन नजर आ रही है। लुक हमने इसको लेबल भी किया हुआ है। दीज पर्टिकुलर lines are called as sutures and they never change their relative position, therefore it is an excellent example of immovable joint. Now move to the next thing. वो जो नेक्स्ट चीज है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली इसका मतलब ये है कि दिस जॉइंट विल मूव थोड़ा थोड़ा, स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ा थोड़ा मूव करेगी। तो हम लिखेंगे कि ये एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। नाउ कैन वी कोट सम एग्जांपल कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा जॉइंट है कि जो किसी खास रेस्ट्रिक्शन की वजह से आगे मूव नहीं कर सकता। आमतौर पे ये प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज होती है और उसकी खास शेप है कि जिसकी वजह से ये वाला जॉइंट अपनी पूरी तरीके से मूवमेंट शो नहीं कर सकता। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज, लुक एट दिस, एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। आपको पता है कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम किसी खास हद तक ही बैंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बैंड नहीं हो सकते। उसके रीज़न डेफिनेटली वो कुशंस हैं हमारी कार्टिलेज के जो दो बिटवीन इंटर वर्टिब्री पाए जाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, यस, वर्टिब्रल कॉलम। एग्जांपल लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, वर्टिब्रल कॉलम, joints of vertebral column, right? तो जो joints of vertebral column है, they are very best example of slightly movable joint। और जो थर्ड किस्म का जॉइंट है उसे हम लोग नाम कर देते हैं स्टूडेंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये वाला जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, एज कंपेयर टू द रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये हर तरफ ऑलमोस्ट आई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और इसकी बहुत से एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे है आप लोगों का हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, आप अपनी लेग को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। देन योर शोल्डर जॉइंट, यू कैन कैरी आउट नंबर ऑफ मूवमेंट्स एंड टाइप्स इन शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर सकते हैं, आप एडक्शन शो कर सकते हैं, आप एडक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन कैरी आउट रोटेशन, आप रोटेशन शो कर सकते हैं, आप पिवटिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ मूवमेंट आप लोगों को इस पर्टिकुलर जॉइंट में नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके और बहुत एग्जांपल हैं, जैसे कि आप लोगों के पास प्रेजेंट है रिस्ट, आप लोगों की रिस्ट, देन योर एंकल, देन योर नी, ये सारे के सारे, देन योर फॉर एग्जांपल एल्बो, ये सारे के सारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट में शुमार होते हैं। तो ये है पहली क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द मोबिलिटी। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो वी वांट टू स्टडी द जॉइंट्स, वी वांट टू स्टडी द जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी मेरे पास जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं। One of them is called as fibrous joint. Fibrous joint. Number 2 type is called as cartilage joint. Cartilage joint. And finally, we have synovial joint. राइट, आइए हम ऐसा करते हैं कि इनको 1 by 1 एनिमेशन से समझते हैं। पहला टाइप का जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। इस वाले केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे सर्टन फाइबर्स होंगे जो 2 डिफरेंट किस्म की बोन्स को आपस में जोड़ते होंगे।
देयरफॉर हम जाहिर है इसे फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सुचर्स ऑफ द जॉइंट। सवाल ये है कि अगर मेरी स्कल की दो बोन्स आपस में हमेशा स्टैटिक रहती हैं तो जाहिर है उसको कोई जोड़ने वाली चीज भी होगी। तो आंसर इज वेरी राइट, द फाइब्रस टिश्यूज। वो वाले फाइब्रस टिश्यूज इन दो बोन्स को सो स्ट्रांगली सीमेंट टुगेदर कि अपनी रिलेटिव पोजीशन बाद में कभी चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये होगा कि जो सुचर ऑफ द स्कल है वो मोबिलिटी के लिहाज से इमूवेबल जॉइंट है और स्ट्रक्चर के लिहाज से वो फाइब्रस जॉइंट है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहली एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, सुचर्स ऑफ स्कल। सुचर्स ऑफ स्कल, ये इसकी मेरे पास पहली एग्जांपल। लुक एट योर टीथ। क्या आप लोगों के जो दांत हैं वो हिलते रहते हैं? तो आंसर इज नो। आपके दांत भी आप लोगों की बोन के अंदर, आप लोगों के जॉस के अंदर बहुत स्ट्रांगली एंकर्ड है और उस पर्टिकुलर एंकरेज की वजह भी वही फाइब्रस टिश्यू है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सीमेंटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे आपके दांत और जॉस का जो जंक्शन है, जोड़ है, इट इज अ काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो लिखेंगे टीथ एंड बोन ऑफ स्कल। तो यहां पे जो जंक्शन बन रहा है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट। फिर हम मूव करते हैं कार्टिलेज जॉइंट की। इस वाले केस में, कार्टिलेज वाले केस में, इधर देयर इज नो मूवमेंट और देयर इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। यानी कि अगर आप अपने कान को देखें या अपने नोज को देखें तो यहाँ जो कार्टिलेज है वो मेरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है। जो मेरा कान है वो मेरी स्कल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले केस में मूवमेंट नहीं हो रही। तो इस वाले केस में पहली बात क्या होगी? देयर इज नो मूवमेंट। देयर इज नो मूवमेंट, नजर नहीं आ रही मुझे मूवमेंट। और यह जो मूवमेंट है इट इज वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कम मूवमेंट है। और इसकी जो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है वो है जॉइंट्स बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब। यू नो, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि आप लोगों की स्टर्नम के साइड का जो एरिया है इट इज बेसिकली कार्टिलेजिनस एरिया, ठीक है, और आगे शो जाती है आप लोगों की क्या? रिब। तो इसके दरमियान जो जॉइंट है इट इज ड्यू टू डेफिनेटली कार्टिलेज। फिर हम आपसे और आगे चलते हैं तो मुझे ये पता चलेगा कि मैंने आपको अभी एक बोन का नाम बताया था, उसका नाम था इननॉमिनेट बोन्स, यानी कि एक ऐसी बोन जिसका कोई नाम नहीं है और वही उसका नाम भी था। इसमें तीन बोन्स मैंने आपको बताई थी, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, राइट। ये तीनों की तीनों बोन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हैं कि कार्टिलेज को खत्म करती चली जाती हैं और बोनी होती चली जाती, लेकिन इनके दरमियान भी जो चीज़ें इनको आपस में जोड़ने वाली है बहाल, वो क्या है? कार्टिलेज। और इसकी वजह से ये तीनों बोन्स हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं और कभी भी सेपरेट नहीं होती। लेकिन इससे जो अहम बात है वो ये है कि ये वाली इननॉमिनेट बोन, चाहे वो राइट साइड की है या वो लेफ्ट साइड की है, इट इज गोइंग टू मेक अ कार्टिलेज जॉइंट विद कोएक्सियल बोन। अब आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज बेसिकली कोएक्सियल बोन, तो आप नाम बताएंगे कि सर ये सैक्रल वर्टिब्री हैं जो आपस में फ्यूज होके मेरे हिप जॉइंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं विद द टू इननॉमिनेट बोन्स। यानी कि अगर मैं दोबारा समराइज करूं तो सेंटर में कोएक्सियल बोन है और राइट और लेफ्ट दो साइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इननॉमिनेट बोन। तो इसके दरमियान में जो जंक्शन है इट इज ऑलमोस्ट इमूवेबल और वेरी स्लाइटली मूवेबल एंड दैट इज अ कार्टिलेज जॉइंट। और अब हम चलते हैं लास्ट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। It is the most complex joint that is called as the synovial joint. It allows a free movement. इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे फ्री जॉइंट्स हैं या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट भी हैं। शायद कोई ऐसा जॉइंट होगा जो फ्रीली मूवेबल है और साइनोवियल ना हो, बिकॉज कि साइनोवियल इज नेम ऑफ अ सेक्रेटरी मेम्ब्रेन दैट हैज एबिलिटी टू सेक्रेट अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी फ्लूइड, ठीक है। और इट इज एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट। मेरा छोटे से छोटा मूवेबल जॉइंट भी साइनोवियल है, यहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड है, यहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट। तो जहाँ कहीं भी मूवमेंट हो रही है, जहाँ कहीं भी मूवमेंट हो रही है उसके पीछे बेसिकली एक लुब्रिकेंट है दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से हम इसे साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। फिर इसके अंदर एक
स्पेशल किस्म का लिगामेंट भी होता है दैट होल्ड्स द थिंग्स टुगेदर, और इसके बाहर एक स्पेशल कार्टिलेज का बना हुआ कैप्सूल होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैप्सूल. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी सॉफ्ट, बट इट इज वेरी मच इंसुलेटिंग. इसका पर्पज ये है कि जो फ्लूइड इसके अंदर है वो इसके अंदर ही रहे, अर्थ से बाहर रिलीज ना हो जाए. इट इज द जॉब ऑफ साइनोवियल कैप्सूल. और जो आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक ये वाला फ्लूइड बनता रहता है, हमारे दो कार्टिलेज के दरमियान में एक बहुत ही डेलिकेट सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप रहता है जो इन दो बोन्स को एक माइक्रोस्कोपिक गैप के ऊपर दूसरे के ऊपर गिल्ला स्लाइड करवाता रहता है. लेकिन जब ये वाला फ्लूइड क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये जॉइंट्स ड्राई हो जाते हैं और फिर जाहिर है मूव करते हुए पेन होती है और हम इसे किसी हद तक आर्थराइटिस कह सकते हैं. लेकिन जाहिर है आर्थराइटिस लास्ट स्टेज होगी जब इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. सो ये है हमारे इस साइनोवियल जॉइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. तो इसको देखते हैं. आए लुक एट दिस कि ये मेरे पास पहली लॉन्ग बोन है और ये मेरे पास दूसरी लॉन्ग बोन है. इन दो बोन्स के एंड पे यू कैन सी द कैप ऑफ कार्टिलेज. ऊपर वाली बोन के ऊपर भी कार्टिलेज है और नीचे वाली बोन के अंदर भी कार्टिलेज है, और इसके दरमियान में एक माइक्रोस्कोपिक गैप है दैट इज बेसिकली फिल्ड अप विद दिस वेरी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. अगर आपने कभी पाए बनाए हो या कसाई को पाए बनाते हुए आपने देखा हो तो देखा होगा कि जब भी मैं जॉइंट को कट करता हूँ उसके अंदर से एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड निकलता है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है. और इसके बाहर लाइंड है ये वाली मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर साइनोवियल लिगामेंट, और इस सब के बाहर साइनोवियल कैप्सूल दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. तो वही बात है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, या जैसे मकसद शेर बोलता हूँ कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती. तो अल्लाह ताला की जो आर्किटेक्चर है वो हमारे अंग अंग में हमें नज़र आती है, राइट. और उसी को फॉलो करके फिर हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई और हमें ये पता चला कि अगर हमने दो मेटल को दूसरे के ऊपर रगड़ना है, स्लिप करवाना है, तो वी हैव टू हैव लुब्रिकेंट लाइक साइनोवियल फ्लूइड. हम चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ. आखिरी पॉइंट की तरफ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट्स और द टाइप ऑफ द जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट. तो आइए हम लास्ट बोर्ड पे चलते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे जॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मूवमेंट. नेचर ऑफ मूवमेंट. तो मूवमेंट के लिहाज से आपको जॉइंट स्टडी करनी है तो आपको याद है मेरी एक बात जो मैं बहुत दफा आप लोगों से कर चुका हूं कि एनाटॉमी कोरिलेट्स विद फिजियोलॉजी, या स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द फंक्शन और फंक्शन इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर. दोनों चीजें अगर मुतसादिम हैं तो कभी भी एक दूसरे के फंक्शन को, एक दूसरे के काम को सपोर्ट नहीं कर सकती. तो इसी लिहाज से हम नेचर ऑफ मूवमेंट के लिहाज से जॉइंट्स को पढ़ेंगे. तो पहली टाइप का जो जॉइंट है उसे हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट. अब ये जो मेरे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसकी रीजन क्या है, क्यों हम इसे बोल रहे हैं? लुक एट दिस, लुक एट इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी. इसमें एक बॉल है that is basically offered by the movable bone. For example, look at this that is called as a humerus and look at this that is called as femur. ये दोनों की दोनों बोन्स के टॉप पे क्या प्रेजेंट है? बॉल. Look, allow me to draw this thing. Something like it. So, this is a ball. ये एक बॉल है. It is basically offered by the movable bone. और ये चल रहा होता है बॉल एक सॉकेट के अंदर दैट इज ऑफर्ड बाय अ स्टैटिक बोन. स्टैटिक मींस हरकत नहीं कर रही. तो जिस बोन ने हरकत नहीं करनी वो क्या ऑफर कर रही है? सॉकेट. और जिसने मूव करना है वो क्या ऑफर कर रही है? बॉल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इट मे बी, जिसे मैं ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूं, इट मे बी फॉर एग्जाम्पल ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला और इट मे बी द एसिटाब्यूलम ऑफ इननॉमिनेट बोन. तो इन दोनों के दोनों केसेस में यहां पे क्या प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं बात आपसे ये कर रहा हूं कि ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब नेचर ने स्ट्रक्चर ऐसी क्यों बनाई? ताकि ये यहां पे एक बड़ी स्पेशल किस्म की मूवमेंट कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. ये वाली मूवमेंट हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अलावा
कहीं नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसकी वजह से हम बहुत से मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, एडक्शन कर सकते हैं, एबडक्शन कर सकते हैं, सुपीरिएशन करवा सकते हैं, पोर्निशन करवा सकते हैं, फिर हम रोटेशन करवा सकते हैं। तो ये जो जॉइंट है इसे हम बोलते हैं क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरी किस्म के जॉइंट को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिंज टाइप जॉइंट। Whenever I say hinge type, तो hinge का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कब्जा, कब्जा। अब आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखिए। तो इसमें आपको नजर आ रहा है एक डोर या एक विंडो। आपको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर डोर को पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर सकता हूं, राइट। फिजिक्स बहुत पढ़ी है आप लोगों ने, लेकिन मैं इसे वाई एक्सिस मूव नहीं कर सकता, राइट। इसको मैं मूव कर सकता हूं किसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस में मूव नहीं हो सकता ये डोर। इसका मतलब ये होगा कि हम किसी ऐसे जॉइंट की बात कर रहे हैं कि जिसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन है, रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन ओनली। तो एक ऐसा जॉइंट जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हिंज टाइप जॉइंट। बिकॉज कब्जा ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे कभी नहीं मूव कर सकता, हमेशा कब्जा ऐसे मूव करता है, दरवाजा जो होता है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन की बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, यस माय एल्बो कैन मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, राइट। ईदर इट कैन कैरी आउट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, extension and flexion. Same is the case with my leg. Either my leg can fold upward or it can be straight only. तो ये जो मेरे पास जॉइंट है इट इज कॉल्ड एज हिंज टाइप जॉइंट। आप कह सकते हैं सर कि अब भी तो ये मूव कर रहा है ये वाला जॉइंट। तो आंसर इसके इस टाइम पे मेरा ये जॉइंट नहीं मूव कर रहा है, इस टाइम ह्यूमरस मेरे ग्रीनॉइड कैविटी में घूम रही है, राइट। सो दिस जॉइंट कैन मूव इन वन प्लेन ओनली एंड दैट इज द फ्लेक्शन एक्सटेंशन। चाहे वो इस एंगल पे हो, चाहे वो इस एंगल पे हो, चाहे वो इस एंगल पे हो, या वो इस एंगल पर हो, इन ऑल केसेस देयर इज ओनली वन मूवमेंट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, ईदर इट कैन बेंड और इट कैन स्ट्रेट। तो इसकी दो एग्जांपल है मेरे पास। नंबर वन इज कॉल्ड एज एल्बो जॉइंट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नी जॉइंट, नी जॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टाइप के जॉइंट को हम नाम देते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। Whenever we say the term glide, इसका मतलब है to slip over each other। जब दो बोन्स, जब दो नहीं मल्टीपल छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट है, समथिंग लाइक योर रिस्ट। तो ये जो मूवमेंट है इस वाले केस में जो बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही, राइट। इसके अंदर और भी किस्म के जॉइंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर जॉइंट में से। कॉन्डलॉइड जॉइंट भी यहाँ पे पाया जाता है, सैडल्ड जॉइंट भी यहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो ये जो मेरे पास मूवमेंट है इट इज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द बोन्स ओवर ईच अदर, राइट। सो दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। इट कैन अकर एट टू प्लेसेस इन योर बॉडी। नंबर वन इज कॉल्ड एज योर रिस्ट or wrist joint, and other one is called as your ankle joint। आपका जो टखना है, घुटना नहीं बोला है मैंने, टखना बोला है, ankle, that is lying at the junction of the tibia fibula and the tarsal bones। So ankle joint is the second example of what gliding joints। तो ये है सारी बातें रिगार्डिंग द जॉइंट्स। हमने जॉइंट्स को तीन बेसिस के ऊपर स्टडी किया, कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जॉइंट की आपसे बात करूं तो ये तीन किस्म, इसके तीन तरह के नेम हो सकते हैं। शक्ल के लिहाज से बात करूं तो बॉल एंड सॉकेट है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड की रेफरेंस से बात करूं साइनोवियल है, और मूवमेंट की बात करूं तो क्या है, फ्रीली मूवेबल है। अगर मैं स्कल की बात करूं तो ये इमूवेबल भी है और ये फाइब्रस जॉइंट भी है। सो इसी के साथ हम एक जॉइंट के डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड लेक्चर। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप इसमें से बहुत फ़ायदेमंद बातें हासिल कर सकते हो और जो एक बड़ी इफेक्टिव फाउंडेशन ले करें फॉर द मेडिकल कॉलेज